प्रणाम, नमस्कार। एक बच्ची मेरे सामने है जो 1.5 साल की है और आप यकीन मानिएगा, इनका कहना है, परिवार में देख रहे होंगे आप, सब टूटे फूटे से हैं और कांवली रोड पर हूँ मैं अभी। देहरादून की एक घटना, और शायद दीपावली में हम सब लोग इधर उधर ज़रूर रहे होंगे, पर कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई। इस घटना का अगर मुख्य तरीके से देखा जाए तो बताया जा रहा है कि ईंट पत्थरों से इनके घर पर हमला हुआ है और यकीनन ये बच्ची के सर पे देखिएगा आप, यहाँ चोट लगी हुई है। थोड़ा आप नज़दीक से देखेंगे, ये देखिएगा, ये चोट बच्ची को लगी है। 1.5 साल की बच्ची है ये, और इस पर चोट लगना यकीनन अपने आप में। इसके बाद आपने सीटी स्कैन कराया? जी सर, सीटी स्कैन कराया, मुझे खून जमा आपने बताया डॉक्टर ने, अभी तक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट सर कल को मिलेगी। ये सर बच्चे का मेडिकल है सर, ये देखिए आप, ये सारी चीज़। चलिए, ये मेडिकल है, पर आप ये देखिएगा, एक युवा इधर जिसके सर पे पट्टी बंधी हुई है, ये छोटी सी गुड़िया 1.5 साल की, इनका हाथ लगा हुआ है। चोट कहाँ लगी बेटा? चोट कहाँ लगी है? चोट कहाँ लगी? अरे वो क्या बोलेगी बेचारी। ये देखिएगा इनके चेहरे पर भी पत्थर मारा इन्होंने। क्या रहा? पत्थर बता, ईंट मारी इन्होंने, नोचा मेरे को। हाँ जी, इन्होंने पकड़ लिया मेरे को, सब जनों ने हर के। दरअसल ये थोड़ी तस्वीरें और मैं आपको दिखाऊं। ये एक गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, देखिएगा, जिसके पूरे शीशे फटे पड़े हैं और इसके अंदर ईंट भी है। थोड़ा नज़दीक से आप देखेंगे तो ये ईंट भी है, और इस तरह से चीज़ें देहरादून में हो रही हैं। कांच यहाँ बिखरा पड़ा है, उधर भी आप थोड़ा नज़र डालेंगे, कांच बिखरा पड़ा है। आगे से थोड़ा देखेंगे हम गाड़ी की हालत, तो हमें समझ आएगा कि ये किस बर्बरता से किया गया है। और ये तमाम चीज़ें हुई हैं उत्तराखंड में, जो हमारी स्थायी राजधानी है देहरादून, कांवली रोड पर मौजूद हम। और ये देखिएगा कुछ इस तरह से घटना होना। मुख्य मार्ग पर हैं हम, सामने पत्थर मारे गए तो शटर पर भी लगी है चोटें, और ये तमाम चीज़ें हैं। अंदर क्या कुछ हुआ है वो देखेंगे हम, कि घर पर क्या क्या हुआ है। अंदर देखिएगा, इसमें कांच इसमें पड़े हुए। पुलिस नहीं आई, हम लोगों ने कई बार पुलिस को बुलाया है। इंचार्ज साहब ये 50 मीटर पे दूरी पे चौकी है, कोई पुलिस नहीं आई। पर कहने का मतलब है योगी जी ने यूपी में पथराव बंद किया है और उत्तराखंड में शुरू हो गया है, और हमारे को उल्टा धमकी दी जा रही है कि आप चौकी में आके फैसला कर लो, वरना आपके ऊपर मुकदमा किया जाएगा। और एक बार ये इंचार्ज साहब कह, कल हमारा एक छोटा बच्चा गया था, आप बच्चे से पूछिए। ये एक छोटा बच्चा है जो उसके बाद गया था, इसके हाथ पे भी लगी है। हाथ पे कैसे लगी? ये उन्होंने जो दूसरी पार्टी थी, उन्होंने हमला करा है, पत्थर लगे हुए सर। मेरे एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं कि मैं कैसे करूंगा, हमारे पे पथराव हुआ है। जो मैं कहना चाहूंगा कि हम चौकी में रात को गए थे रिपोर्ट देने के लिए, कि उन्होंने हमारी समर्थनी की, उन्होंने कहा मुकदमा हो गया। कुछ कार्रवाई करती नहीं आकी पुलिस, ऐसे कार्रवाई नहीं करती। मैंने कहा बच्ची के चोट लगी हुई, उन्होंने कहा नहीं लगी हुई। मैंने कहा आप डॉक्टर हो? वो मैंने कहा आपने जांच करी? वो कह रहा आप बच्चे से है नहीं, ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा सर मैं तो सच बोल रहा हूँ ना। जो है वो यहाँ की पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं करती। यहाँ के इंचार्ज दूसरी पार्टी को बिठा के चाय पानी पिला रहे, चेयर पे बिठा के, हमारे पे तो कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। यहाँ पे उम्र कितनी है आपकी? मेरी 12 ईयर्स ओल्ड। 12 साल का बच्चा बड़ी बेबाकियत से कुछ चीज़ें बोल रहा है, शायद दर्द ज़्यादा है। समझिएगा, आप कोई किसी के घर पर आकर, वो वीडियो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा भाई साहब। वो वीडियो अभी पता नहीं इसमें कैसी दिखेगी आपको वो वीडियो, थोड़ा जहाँ पर अंधेरा हो वहाँ पर हम दिखाते। चलो थोड़ा घर पे चलें आप जरा जी। कि योगी जी ने यूपी में बदमाशी बंद कर दिया, पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में स्टार्ट करवा दिया बदमाशी, और यहाँ की पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही। सर मेरे कितनी बड़ी बात है, बार चली गई है। गोल्ड के चैन थे मेरे पास 3 तोले के, और 23,000 रुपए मेरी जेब में कैश था, वो भी लूट लिए गए हैं। ले गए? हाँ जी, वो भी ले गए लूटपाट में। उन्होंने मुझे मारा है, ये देखिए सर, ये बम से उन्होंने जला दिया, बम फेंका गया मेरे हाथ पर। ये देखिए सर, ये पूरा हाथ। रहने दो, उसको दिखाओ मत आप वो, क्योंकि ये बाइक भी तोड़ दी गई हमारी। बाइक पर भी बता रहे पथराव, ऊपर घर में भी पथराव हुए हैं तमाम, यहाँ सड़क से ऊपर की तरफ पथराव। ये देखिएगा, ये बुजुर्ग महिला, आपके घर में मुझे कितने लोगों को चोट लगी है? मेरे भी चोट लगी, मेरे चला नहीं जा रहा मेरे साथ। हाँ, 7-8 लोगों को चोट लगी है। अब यहाँ से आप देखिएगा, ये तमाम जो ईंट पत्थर हैं, ये टुकड़े इन्होंने शायद ही नहीं जमा किए होंगे अपने आप, और यहाँ भी ईंट पड़ी हुई है तमाम। ये ईंट के टुकड़े पड़े हुए हैं बड़े बड़े। ये लड़का गिरा, वो ब्लड लगा हुआ है। क्या? वो ब्लड लगा हुआ है यहाँ पर, गिरा हुआ लड़का। ये कौन गिरा? ये लड़का गिरा, चोट लग गई से वहाँ पर गिरा, देखो ब्लड लगा हुआ है। अच्छा, जो जब ये आ रहे थे तो आप यहाँ पे टकराए? गिर गया, देखो हमने बचाओ अपना किया। यहाँ पे देखिए हमारा ब्लड लगा हमारे भाई का, ये देखिए सर। और बाकी सर ये छोटी गुड़िया को देख के दर्द जरूर हो रहा है मुझे। ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो 2 दिन से ऐसे ही है पड़ा हुआ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी घटना। ओ हो, यहाँ की हालात बहुत ख़राब हैं। यकीनन ये हालात बहुत ख़राब हैं। अगर ये पत्थर यकीनन जो इन पे लगे हैं, 7-8 लोगों पर लगातार हमला होता है और कुछ इस तरह से पत्थर पड़े हुए। एक बार वहाँ पीछे आप थोड़ा देखें, जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी इतने सारे पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ पर ईंट के टुकड़े पड़े हुए हैं यहाँ पर।
ये कितने बजे की घटना है? ये घटना 9:40 की है और ये 11-12 बजे तक चली है घटना। जब तक पथराव चला हम लोग घर में सेफ रहे, पुलिस को बुलाते रहे, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और हम लोग डरे हुए थे। हम लोगों ने रिपोर्ट भी सुबह की, हमारे पास इतना नहीं था कि हम लोग जाके चौकी में रिपोर्ट कर दें। हमने 108 में 112 में रिपोर्ट की, रात को मेरी बेटी ने 2 बार की, कोई पुलिस नहीं आई। ये हमारे बुजुर्ग पापा हैं, इनको अटैक पड़ा हुआ है, डब्बी डली हुई। हार्ट का ऑपरेशन हो रखा है सर जी। इन पे भी मुकदमा कर दिया और पुलिस ये मेरे पे ने। इन पे बुजुर्ग आदमी पे पत्थर चला सकता है बुजुर्ग बंदा, ये चीज इन पे मुकदमा हुआ है, ये पत्थर चला सकते हैं, ये दवाइयाँ खा रहा हूँ मैं और मेरे हार्ट का ऑपरेशन कर दिया। ये मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, डब्बी डली हुई इनके। 3 ऑपरेशन हुए हुए हैं इनके ऊपर मुकदमा और मुकदमा हो गया। मेरे पास रिपोर्ट आ गई, ये मुकदमा है मेरे पास, ये देखो मैं आपको दिखा। कितने लोगों पे मुकदमा है आपके? हमारे 5 लोगों पे मुकदमा है। हमारे पे घर में पथराव हुआ है, इन चारों साहब ने हमारे पे मुकदमा कर दिया है। ये थोड़ा इसमें जांच की जरूरत जरूर है। अगर 5 लोगों पर मुकदमा हो रहा है, वो भी केवल इसलिए क्योंकि ये 5 लोग इस घर में थे मौजूद जहां पर हमला हुआ है और ईंट पत्थर आप देख ही रहे हैं, कितनों को चोट लगी है वो भी बड़ी स्पष्ट दिख रहा है। छोटे बच्चों को अच्छा, इन पे जो मुकदमा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बच्चे इनको पथराव किया लोगों ने। अच्छा, पथराव किया, इन पे पथराव? इन्होंने पथराव किया है कि हमारे मेरे पथराव का इल्जाम लगा दिया, झूठा इल्जाम लगा दिया। मैंने तो डब्बी पड़ी हुई है, मेरा चला नहीं जाता, मेरे शुगर है, मेरे को हार्ट की बीमारी है, मेरे को शुगर है, मेरा बीपी हाई है, मैं दवाई खा रहा हूँ आशुतोष के यहाँ से, लास्ट हॉस्पिटल की दवाई खा रहा हूँ। नहीं ठीक है, हम समझ रहे हैं वो चीज। ये वो बुजुर्ग हैं जो घर में थे और क्योंकि क्रॉस इन्होंने यहाँ से जब रिपोर्ट लिखवाई तो उनके खिलाफ 2 लोगों के ऊपर रिपोर्ट लिखी हुई है। ये त्यागी जी से अभी हमने बात की, जो चौकी इंचार्ज हैं यहाँ पर, और उन्होंने क्या कि क्रॉस एफआईआर में इन 5 लोगों के नाम भी है। 5 लोगों में ये भी वो हैं जो कि बिस्तर से तो उठ नहीं सकते, दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाइयों पे चल रहे हैं, हार्ट में बता रहे हैं स्ट्रट्स इनके डले हुए हैं, तमाम चीजें। डला हुआ बोलते हैं, पेसमेकर डला हुआ है। क्लास हॉस्पिटल में भी ऑपरेशन हुआ है, डब्बियाँ डली हैं, ये करीब 2 साल हो गए हैं। बेड पे उठ नहीं पाते हैं, पता है दवाइयाँ कैसे हम लोग चला रहे हैं, कैसे अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। और दूसरा नंबर ये कहते हैं कि गलत इल्जाम रख के हम लोग तुम्हें बंद करवा देंगे। कल मेरे साथ कोई घटना होती है, कुछ होता है, ये सोनकर परिवार, राजन और संजय है, ये परिवार और मेरे कुछ चाचा के लड़के हैं, इनका ही होगा जो भी होगा। कल मेरे साथ कोई हादसा होता है, यहाँ कोई गलत इल्जाम लगता है, इनकी जिम्मेदारी हो, क्योंकि मुझे फंसवाने के चक्कर में लोग लगे हुए हैं। मेरा नाम शिवराज सिंह है, मैं रुद्राक्ष का काम करता हूँ, पूजा पाठ का। अच्छा, एक ही बताइए, ये तमाम जो घटना है, ये घटनाक्रम हुआ कब, क्यों हुआ? ये 9:40 पे हुए। एक बच्चे को मार रहे थे, वो छोटा सा बच्चा है, उसके बीच बचाव के लिए तो हमारे घर में घुस गए ये लोग। हमारे घर में घुसने के लिए हमारे से भी मारपीट शुरू कर दी लोगों ने, गुंडागर्दी शुरू कर दी लोगों ने, मारपीट। ये बच्चे को बचाव के चक्कर में, इसका पापा नहीं है, इसकी देख रेख, मेरे पास बच्चा काम करता है। ये देखिए आप ब्लड कैसे निकला है, और ये हॉस्पिटल में भर्ती था कल तक, कोई पुलिस इसको देखने नहीं गई। उल्टा पुलिस वाले कह रहे वो ठीक है, और पुलिस भी नाम है। हाँ, इसका भी नाम है, इसमें मुकदमा है, इस पे भी मुकदमा है। हाँ, मेरे पास इसका वो डिटेल है, मुकदमा है। दुकानें करने वाला बंद मैं हूँ और बहुत पत्थरबाजी वगैरह सब कुछ हो रहा था। हाँ, आपने देखा क्या हुआ? मैंने यहाँ देखा, इनके ऊपर पूरे हैवी थे। अच्छा। हाँ, और यहाँ ये बहुत ज्यादा परेशान है। तो आपने पुलिस को भी फोन किया? पुलिस को भाई सबने फोन किया, पुलिस ने हमारी कोई सुनाई नहीं हुई, अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही है। आप पड़ोसी हैं? है, मैं बगल में ही हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब आप, मैं कप्तान के पास जाके इनकी बात करूंगा, कप्तान के पास, इस चौकी के इंस्पेक्टर को कप्तान के साथ बात करनी पड़ेगी। ये बड़ी बात है। त्यागी जी से अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई, और ये पड़ोसी हैं जो ऑन द मोमेंट अभी आए हैं। ये मैं इनसे मिला नहीं है अभी तक, और ये एकदम से आके इनको लगा होगा कि यार मुझे भी शायद कुछ इनपुट देना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जब पथराव हो रहा था, वो वीडियो थोड़ा आप दिखाइए। ये 5 लोगों पर, कश्मीर सिंह कौन है? अच्छा, कश्मीर सिंह आप हैं। जीत सिंह कौन है? अच्छा, पिताजी हैं। खालसा सिंह? अच्छा, खालसा सिंह ये है। टीकू सिंह ये है। कीमत सिंह? अच्छा, और धर्मेंद्र सिंह? और लेडीज के इतने पत्थर वगैरह चोट, ये कैसे हमला कर देते हैं इस बात पे? इनका ये क्या मैटर है? अगर आमना सामना करने तो करके देख लो एक बार। अरे ऐसा नहीं है, कानून भी एक चीज है, और यकीन काम ही नहीं कर रहा, कानून तो काम ही नहीं कर रहा है ना। ये मीडिया आ गई, मीडिया ने दिखा दिया, कानून तो काम ही नहीं कर रहा है। ये थोड़ा मैं वीडियो अगर आप देख पाएंगे नजदीक से, तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से यहाँ पर ये देखिएगा पथराव हो रहा है, और पथराव वीडियो मेरे पास 20 वीडियो बनी है। ये देखिएगा लगातार किस तरह से ये पथराव कर रहे हैं यहाँ पर। ये इस वीडियो के माध्यम से हमें दिख रहा है कि ये यहीं बाहर सड़क की घटना है, और इसी से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तस्वीरें कांवली रोड की हैं, ये लीजिएगा जी, पकड़िएगा आप। और किस तरह से इन्हीं लोगों पर एफआईआर हुई है।
जी मैम, आप कुछ कह रहे मैं तो बच्चे लेने थे अपने पोते, मेरे को बीच में पीटने लग गए। बच्चे की तस्वीर एडमिट था कल तक हॉस्पिटल में, किस पे मुकदमा? मैं तो अपने बच्चे लेने आई थी, छोटी लड़की के चोट लग तो रखी मेरे है। को धक्का दे बीच में मेरे को। मैंने बोला अच्छा, आपका भी हाथ लगा है? हाँ, मेरे को पत्थर क्यों मार रहे, तो मेरे को बीच में धक्का दे दी उन्होंने। तो आप सब लोगों ने अपना मेडिकल करवाया? मेडिकल मैंने करवाया। सबने करवाया? हाँ, जैसे छोटे छोटे बच्चे से पूछिए सर। क्या हुआ था बेटा? हैं? बोल बेटा, बोल किने मारे बेटा? क्या हुआ? साले गंदे गुंडे आए थे, पत्थर लेके काचू लेके और गाली थी, तोड़ती थी। गाड़ी तोड़ दी थी। कितना मासूम बच्चा है वो। कहता है कि गुंडे आए थे काचू लेके, यानी कि चाकू लेकर, और पत्थर मार रहे थे, गाड़ी उन्होंने तोड़ी। ये एक कितना 2 साल 2.5 साल 3 साल की होगी बच्ची का बच्चा। क्या मैसेज हम देना चाह रहे हैं? और ये उत्तराखंड जहां पर हम बात कर रहे हैं कि शांति प्रिय हमारा प्रदेश, कहाँ को जा रहा है ये? आप लोग कब से रह रहे हैं जी यहाँ? ये हम लोग जन्मभूमि हमारी यही है, हमारे पापा का जन्म यहाँ हुआ है, हमारे पापा का जन्म यहाँ हुआ है, हमारे दादा लोग। इनसे लड़ाई क्या है? इनसे कोई लड़ाई नहीं है हमारी, यही पहली बार लड़ाई। तो आज दिन लड़ाई करते रहते हैं ये लोग। अच्छा। हर जगह कभी ठेका लूट, कभी वहाँ झगड़ा करिए, 150 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा। इनका तो काम ही लड़ाई झगड़े का। मगर ये है कि हमारे साथ तो ना करो, 2 जगह तुम करके आ रहे हो, उससे हमारे कोई मतलब, हम लोग तो सेफ है। ये गैंग स्टाइल के लोग, बदमाश लोग हैं सारे। इनके माँ बाप खड़े होकर साथ में कराते हैं। बच्चे तो हमला करके हैं, फिर पीछे से बाप आए हैं, फिर वो दीनानाथ सोनकर आए हैं, फिर वो संजय सोनकर आए, उन्होंने भी हमें धमकी दी है कि तुम कुछ करोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। क्या इतनी आसान है किसी की जान? और ये पूरा परिवार है हमारे साथ अभी, देखिए, चाहे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, हमारा गेट खोला सब। गया। जब हम लोग 12 तारीख को ये घटना हुई रात को, तो हम लोगों ने सुबह पुलिस को बुला के अपना गेट खुलवाया। कि हम लोग डरे हुए थे कि फिर हमारे पे हमला न कर दे। हमारा गेट पुलिस ने खुलवाया। पुलिस को हमने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आई, उनके माध्यम से हमने अपना गेट खुलवाया। हमने कहा पुलिस एक बार जांच भी कर ली, कोई पुलिस ने हमारी कोई जांच नहीं की। अब बोल रहे हैं कि हाँ जांच चल रही है। जांच क्या चलनी है? हम 5 लोगों पे मुकदमा हो गया है, हमारे घर में मारा भी पीटा हमें गया है, उल्टा हमारे पे मुकदमा हो गया है 2 लोगों पे। क्या ये जांच बोलेंगे आप इसे? हर वक्त ही ऐसे ही करेगा कि मैं हर किसी से झगड़ा करूंगा, दोनों पे केस हो जाएगा, तो इसका तो हर कोई बंदा व्यक्ति झगड़ा करेगा। अच्छा, आपने कप्तान साहब के यहाँ भी कल एसएसपी साहब को हमने पूरी एप्लीकेशन के द्वारा जानकारी दी है। एसपी साहब तो मिले नहीं है, मगर ज्ञापन दे दिया हम लोगों ने। दरअसल ये ऐसी घटना, आपको ध्यान होगा, राजपुर रोड पे भारद्वाज के घर पे जब अटैक हुआ था, भारद्वाज के घर पर भी 40-50 लोगों ने अटैक किया था, और उसके बाद भारद्वाज पर ही 307 लगाई गई थी। यानी कि क्रॉस केस, जैसे कि इनके साथ है कि क्रॉस केस, उधर तो उस पक्ष में 2 लोगों पर एफआईआर हुई है, और यहाँ 5 लोगों पर। और 5 लोगों में वो लोग एक हैं जिनका ये सर फटा हुआ है, जिनका ये हाथ टूटा हुआ है, ये बुजुर्ग हैं जिनकी तबीयत खराब है, और ये खुद हैं एक और युवा हैं। तो इनके घर में उन तमाम लोगों पर, और ये वो 1.5 साल की बच्ची, ये देखिएगा, इसको पता भी नहीं क्या हो रहा है। वो बेचारी का सर पूरा सूझा हुआ है, उन्होंने हल्दी थोड़ा सा उसको लगाई हुई है। सिटी स्कैन भी हुआ इसका? सर सिटी स्कैन भी हो रखा है सर इसका, हम ला के दिखाते हैं। सिटी कोई नहीं, ब्लड जमा हो रहा है? जी, ब्लड जमा हो रखा है। डॉक्टर ने बताया कि इसका ब्लड जमा हो रखा है। रिपोर्ट सर कल को मिलेगी आपको। सिटी स्कैन तो सर हमने करा दिया। हाँ, हमें डर है, क्या पता क्या है क्या नहीं, हम चेक कर फिर दोबारा से कराना चाहेंगे हम अपने बच्चे को। ये यकीनन मामला बहुत संवेदनशील है, और इस पर लेना होगा स्टैंड। उत्तराखंड पुलिस को, प्रशासन को जानकारी और तथ्यों के साथ क्या कुछ होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर जरूर जांच होनी चाहिए। ये देखिएगा ना किस तरह से ये बिखरा हुआ है यहाँ सब, और इन सब के बाद भी अगर प्रकरण में कुछ बड़ी चीज़ें नहीं हो रही हैं, या फिर इसमें कार्रवाई नहीं हो पा रही है ढंग से, जो उन्होंने की है। त्यागी जी से मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, जो चौकी इंचार्ज है, उन्होंने कहा कि जी 5 लोगों पर इन पे और 2 लोगों पर उन पर हमने कार्रवाई की है, पर यहाँ पर जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल उलट हैं। क्या इन पर वाकई केस होना चाहिए था? आप लोग तो इन्वॉल्व ही नहीं थे उनकी लड़ाई में। 8-10 लोग मामला करने वाले, इसका आपको साफ नजर आ रहा है कि उन पे 2 पे हुआ, हम लोग हमारे घर में हमला हुआ, हम लोग 4 थे, वो 2 थे, ऐसा कैसे हो गया? आपको 2 दिख रहा है इस समय कि हमें गलत हो कि सच हो? मेरे घर में हमला हुआ, हमने बीच बचाव के लिए पुलिस बुलाई है, रिपोर्ट कल से लेके हम घूम रहे हैं, चौकी थाने कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। हमने मुख्यमंत्री साहब को भी डाल दिया है ज्ञापन। चलिए इसमें, हाँ बेटा, हमारे यहाँ की पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं करती। मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के एसपी साहब जी खुद इस मामले की जांच करें कि हमारी ये जो पुलिस चौकी है ये बिक चुकी है। जो हमारे बगल वाले उन्होंने कहा है हमने चौकी खरीद ली, तुम्हारी अब कार्रवाई कुछ नहीं होगी, अब बस हमारी चलेगी, तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। ये 12 साल का बच्चा है जो अपने रोश में अपनी चीज़ों को रख रहा है। ये तमाम चेहरे आप देखो, एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा इनके ये चोट, ये देखिएगा, इनके अभी भी कैनुला भी लगी हुई है, इनके सर फटा हुआ है, टी-शर्ट में खून है, यहाँ इनके कैनुला लगी हुई है, एक वो माता जी उनके हाथ पे लगी हुई है।
तमाम तस्वीरें यहाँ पर रखी हैं। एक माता जी हैं जिनके पैर पे लगी हुई है। ये तमाम तस्वीरें हैं जी हाँ, और ये कांवली रोड पर हो रहा है। और लड़के सारे इकट्ठे करके महल को मरवाते हैं, इकट्ठे गैंग आती है इसके साथ, सारे लड़के इकट्ठे करते हैं। चलिए क्या जान तो मार देंगे, कहते जान तो तुम्हारे को मार देंगे, सारे लोग इकट्ठे करके लेके आते हैं। नहीं, इस पर मामले में बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बारीक कार्रवाई होनी चाहिए तमाम। बस नहीं हो रही, लोग इकट्ठे करके लेके आते हैं हमारे से, लेके पूरा इकट्ठे ला कर तुम्हारे को जान तो मार देंगे, इसके साथ को मार दे, ऐसे कह रहे। चला नहीं जा रहा मेरे से, उल्टे बहुत मेरे से कहता समाज इकट्ठे करके लड़के इकट्ठे करके लेके आते हमारे से, मरवाने से कितने दफा हल्ला कर दिया उसने, मर से कोई सुनाई नहीं कर रहे लोग, सुनवाई नहीं कुछ हो रही है, वर्षों से यहीं पर हैं। और उसके बाद ये तमाम ये ठेके में भी इन्होंने तोड़फोड़ करी थी। बली वाले चौक पे जो ठेका है यही लड़के थे और इनकी वीडियो भी बनाई गई हुई है और इन्होंने तोड़फोड़ करी थी। कल मैं इंचार्ज साहब के पास ही था। जी सर, मैं क्या, इन्होंने पहले भी वहाँ पे किया, तो इंचार्ज साहब ने ये कहा था कि कोई बात नहीं, उनका तो होता रहता है, और आप बताओ तुम्हारे पे तो मुकदमा हो रखा है, तुमने भी तो किया है। और सर हम तो घर पर थे, हम बैठे हुए थे, इन्होंने हमला किया हमारे ऊपर, हम तो नहीं आए उनके घर, वो आए थे, वो लोग आए थे हमारे घर। सही बात है। और कई बात उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही हो रहा है आजकल समय में। ये पुष्कर सिंह धामी से हाथ जोड़ के निवेदन कर दे, हमें आप बचाओ, हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हो चुके हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है, किस तरह से ये चीजें होती हैं। एक बार जी मैं चाहता हूँ जो हमारे लक्ष्मण चौक के इंचार्ज साहब हैं उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए जुड़े रहिएगा, देखिएगा किस तरह से ये पूरा परिवार आज यकीनन देख रहा है कि इन्हें कुछ संवेदनशीलता के मद्देनजर कम से कम इनको कुछ तो मिले। ये कहीं पैर टूटे हुए हैं, कहीं हाथ टूटे हुए हैं, और एक छोटी सी बच्ची जो कहती है कि कांच हमारे घर पर था। तो जुड़े रहिएगा। ये भी इन्होंने फेंका। पूरी वीडियो पुलिस के पास भी है इनकी।